आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आज लगभग 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। भोपाल में ज्योतिरादित्य सिंधिया होंगे शामिल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, दबंगों से तालाबों का कब्जा वापस लेकर मछुआरों को दिया जाएगा। प्रदेश में जीर्ण शीर्ण उचित मूल्य की दुकानें एन्युटी मॉडल पर बनेंगी। इसके लिए 500 करोड़ खर्च होने की संभावना। और क्षिप्रा नदी के संरक्षण और संवर्धन पर 5 साल में खर्च होंगे 1,741 करोड़ रुपए। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 71,000 व्यक्तियों को आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री इन उम्मीदवारों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश भर के 45 स्थानों पर होगा। केंद्र सरकार के विभागों के साथ साथ राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये भर्तियां भी की जा रही हैं। देश भर से चुने गए इन व्यक्तियों को विभिन्न पदों पर नियुक्त किया जाएगा। भोपाल में समन्वय भवन में भी इस अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल भोपाल के केवट जयंती कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा, शासकीय तालाब और जल संरचनाओं पर पहला हक मछुआरों का है। दबंगों से तालाबों का कब्जा वापस लेकर मछुआरों को दिया जाएगा और शासकीय सेवा में जो कर्मचारी हैं वे सेवा से बाहर नहीं होंगे। इसके लिए एक समिति बनाकर शासकीय सेवा के लिए जाति प्रमाण पत्र की विसंगति दूर की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां केवट समाज की बहुलता है वहां निषाद राज स्मारक और भवन बनाएंगे और मूर्तियां लगाई जाएंगी। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि केवट जयंती विकास और प्रगति में नींव का पत्थर साबित होगी। पूरे प्रदेश में तेजी से मछुआ क्रेडिट कार्ड बन रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के डिफॉल्टर किसानों के लिए लागू की गई मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना का लाभ दिलाना सुनिश्चित किया जाए। किसानों को योजना का लाभ मिलने में विलंब न हो। कल भोपाल में उन्होंने कहा कि कृषकों के समर्थन मूल्य पर विक्रय के बाद जिस दिनांक को किसान की लिंकिंग राशि बैंक के समिति खाते में प्राप्त होती है, उस राशि को उसी दिन किसान के ऋण खाते में समयोजित की जाना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही किसान को सभी योजनाओं का लाभ बैंक में राशि प्राप्त होने के दिनांक से यथावत मिलेगा। भोपाल में स्टेट लेवल बैंकिंग कमेटी की बैठक में कल नगरीय प्रशासन और विकास आयुक्त भरत यादव ने बैंकों को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना में हितग्राहियों को लोन देने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। केंद्रीय शहरी और आवासन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में कल अपने मंत्रालय के मेगा अभियान मेरा जीवन मेरा स्वच्छ शहर की शुरुआत की। इस अभियान का उद्देश्य कचरा प्रबंधन के सिद्धांत, वस्तुओं के उचित इस्तेमाल, उन्हें दोबारा इस्तेमाल के लायक बनाना और वस्तुओं को नया रंग रूप देकर उपयोग में लाना है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में एक रॉयल बंगाल टाइगर ने 16 जनवरी 2005 के बाद शावकों को जन्म दिया। सिद्धि नाम की बाघिन ने 4 मई को 5 शावकों को जन्म दिया, जिनमें से 2 जीवित हैं और 3 मृत पैदा हुए। पर्यावरण मंत्रालय ने कहा है कि वर्तमान में दोनों शावकों की देखभाल मां कर रही है और वे पूरी तरह से मां पर ही निर्भर हैं। सीसीटीवी कैमरों से मादा बाघिन और उसके शावकों की निगरानी की जा रही है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खाद्य मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने बताया है कि प्रदेश में भवन विहीन, जीर्ण शीर्ण और अपर्याप्त भंडारण क्षमता वाली उचित मूल्य दुकानों को एन्युटी मॉडल पर नई दुकान सह गोदाम का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए प्रथम चरण में 500 करोड़ रुपए की लागत से 3,500 उचित मूल्य दुकानों का निर्माण होगा। एक दुकान के निर्माण पर 13,50,000 रुपए की लागत आएगी। नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा निविदा के माध्यम से दुकानों का निर्माण PPP मॉडल पर होगा, जिसमें 20% राशि निगम और 80% राशि निजी निवेशक द्वारा लगाई जाएगी।
ये जानकारी कल विभागीय बैठक में दी गई। बैठक में बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 17,700 दुकानों में गोदाम सह भवन निर्माण का प्रस्ताव पंचायत और ग्रामीण विकास को भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल क्षिप्रा नदी के संरक्षण और संवर्धन पर प्रस्तुतिकरण के दौरान कहा कि सबसे पहले नदी में गंदा पानी मिलने से रोकना होगा। इसके लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग बनाएं। प्रस्तुतिकरण के दौरान जानकारी दी गई कि क्षिप्रा नदी के संरक्षण संवर्धन के लिए 5 साल में 1,741 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है। क्षिप्रा के संरक्षण और संवर्धन के तरीकों की जानकारी भी दी गई। नदी के आसपास के क्षेत्र को भी हरा भरा रखने के लिए किए जा रहे कार्यों के बारे में भी बताया गया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश अनुपम राजन ने बताया कि ईवीएम वीवीपैट मशीनों की एफएलसी फर्स्ट लेवल चेकिंग वर्कशॉप जबलपुर और भोपाल में 18 और 20 मई को होगी। भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली से आए प्रशिक्षकों द्वारा ईवीएम वीवीपैट मशीनों के बारे में जिला निर्वाचन अधिकारियों और उप जिला निर्वाचन अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर जिले में मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के अंतर्गत हृदय रोग से पीड़ित 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों के परीक्षण और उनके निःशुल्क इलाज और ऑपरेशन के लिए शिविर लगाए जाएंगे। चिन्हित विभागों की 67 सेवाओं का लाभ सभी पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। गुना जिले में मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान 2 में 26,792 आवेदनों में से 15,015 आवेदनों का मौके पर ही निराकरण कराया जा चुका है। वहीं लाडली बहना योजना में अभी तक 2,26,776 आवेदन प्राप्त हुए हैं। उनके विरुद्ध कल तक 5,221 आपत्तियां प्राप्त हुई। बैतूल में एसडीईआरएफ द्वारा कल शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में आग से बचाव के संबंध में आपदा प्रबंधन जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। मध्यप्रदेश योग आयोग के अध्यक्ष वेद प्रकाश शर्मा की अध्यक्षता में रायसेन में योग संबंधी बैठक सह प्रशिक्षण संपन्न हुआ। खरगोन जिले के डोंगरगांव के समीप हुए बस हादसे में घायलों की मदद कर उनकी जान बचाने वाले 4 गांव के 69 ग्रामीणों को कल सम्मानित किया गया। सतना जिले के कलेक्टर अनुराग वर्मा ने कल 11 वेटनरी एम्बुलेंस चलित पशु चिकित्सा इकाइयों को उनके ब्लॉक मुख्यालय के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रीवा जिले में निजी भूमि स्वामियों के सीमांकन का महाअभियान 20 मई को चलाया जाएगा। रोजगार कार्यालय इंदौर द्वारा 19 मई को जिला रोजगार कार्यालय परिसर पोलो ग्राउंड में 1 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में संचालित बाल श्रवण उपचार योजना के छूटे बच्चों का चिन्हांकन कर उपचार सुनिश्चित किया जाएगा। चिन्हित बच्चों को 1 जुलाई से 31 जुलाई तक आंगनवाड़ी केंद्र में प्राथमिक जांच के लिए लाया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा उच्च शिक्षा विभाग में पदस्थ प्रथम श्रेणी अधिकारी और ओएसडी संजय जैन को शासकीय सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने अनुकंपा नियुक्ति के मामले में भ्रष्टाचार और रिश्वत मांगने वाले उनके वायरल ऑडियो पर 2 माह पूर्व तत्काल निलंबित कर विभागीय जांच के आदेश दिए थे। और ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने बताया है कि शिवपुरी जिले की विद्युत अधोसंरचना को मजबूत करने और विद्युत हानियों को कम करने के लिए 269 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री आज लगभग 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। भोपाल में ज्योतिरादित्य सिंधिया होंगे शामिल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा दबंगों से तालाबों का कब्जा वापस लेकर मछुआरों को दिया जाएगा। प्रदेश में जीर्ण शीर्ण उचित मूल्य की दुकानें एनयूटी मॉडल पर बनेंगी। इसके लिए 500 करोड़ खर्च होने की संभावना। और क्षिप्रा नदी के संरक्षण और संवर्धन पर 5 साल में खर्च होंगे 1,741 करोड़ रुपए। बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।